अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप पाकिस्तानी मार्केट में आईफोन ले रहे हैं यूज्ड में, चाहे फिर वो आप किसी शॉप से ले रहे हैं, किसी बंदे से डील कर रहे हैं या फिर आप OLX से ले रहे हैं, तो एक यूज आईफोन लेते वक्त आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। मैं यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो देखी, लेकिन कोई भी वो बातें नहीं बता रहा जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी और जो मैंने अपने आईफोन लेते वक्त नोटिस में ली। इस वीडियो को आप सभी में कंपेटेबल कर सकते हैं, मतलब अगर आप आईफोन 6 से लेकर 7, 8, 9, 10, 11 हर एक आईफोन के लिए कंपेटेबल है। और इस तरह की वीडियो मैं आपको यकीन के साथ बताता हूँ आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगी। इस वीडियो को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया और आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। एक खुला हुआ आईफोन, रिपेयर आईफोन, बैटरी वाला आईफोन, बैटरी जिसकी फुली हुई हो, जिसकी परसेंटेज कम हो, जिसको वाटर डैमेज हो या चोरी का आईफोन कुछ भी हो, सब कुछ बताऊंगा। और इंशाल्लाह आप इस वीडियो को देखने के बाद एक प्रो बंदे की तरह आईफोन यूज में ले सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है IMEI चेक। देखो, हम लोग आईफोन जब लेते हैं तो IMEI नंबर होता है जो हम चेक करते हैं अबाउट में जाके। तो बहुत से मेरे भाई सिर्फ फोन का IMEI चेक करते हैं। भाई आपको बॉडी का IMEI भी चेक करना है। उससे आपको फायदा क्या मिलेगा। सपोज कर लीजिए हम पाकिस्तानी लोगों को ये बहुत खतरा लेता है यार आईफोन यूज ना हो, आईफोन खुला हुआ ना हो, आईफोन रिपेयर ना हो, आईफोन की बॉडी चेंज ना हो। तो आपको ये कैसे पता लगेगा? आपको उसके IMEI नंबर से पता लगेगा। आपको बॉडी का IMEI नंबर चेक करना है और फोन के अपना भी। अगर दोनों का सेम है मतलब ये फोन ओरिजिनल है, खुला हुआ नहीं है, इसकी बॉडी चेंज नहीं है। लेकिन अगर बॉडी का IMEI नंबर अलग है, मतलब इस आईफोन की जो बॉडी है वो रिप्लेस्ड है, मतलब इसकी वो ओरिजिनल बॉडी नहीं है और इसका डायरेक्ट मतलब है ये फोन रिपेयर हुआ है, ये फोन खुला है, तो आपको दोनों जब सेम IMEI हो आपको वही फोन लेना है। जो दोनों अलग अलग हो गए इसका मतलब इस फोन की बॉडी ही दूसरी है, किसी दूसरे आईफोन की बॉडी इस फोन में लगाई है। चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको एक्टिवेशन लॉक देखना है। देखिए, मार्केट में बहुत सारे यूज्ड आईफोन या इस तरह के आईफोन आते हैं जिसमें एक्टिवेशन लॉक है। इसका मतलब ये आईफोन चोरी का है या घूम गया था या किसी बंदे से कहीं पर भी घूम गया था। अब उसने बंदे ने क्या किया, जब उसके पास आईफोन नहीं था, उससे नहीं मिला वापस, तो उसने घर पे जाके एप्पल को रिपोर्ट कर दिया अपनी एप्पल ID से और वो आईफोन बंद हो गया। अब इसका मतलब ये है कि उस आईफोन का कुछ भी नहीं हो सकता। एक्टिवेशन लॉक है, iCloud नहीं लग सकता, आप उसमें ऐप स्टोर नहीं चला सकते, आप उसमें कोई भी तरह की एक्टिविटी नहीं कर सकते, आप उसमें ऐप्स डाउनलोड नहीं कर सकते। और यूज्ड आईफोन लेने में सबसे बड़ा मसला यही है, हम जाते हैं, हमारे पास ना वाईफाई होता है, ना हमारे पास सिम की जो होता है पैकेज होता है। हम जाके सिर्फ ऊपर से फोन को चेक कर लेते हैं, ऊपर से बिल्कुल पीस अच्छा हो सकता है, लेकिन आपको नहीं पता अंदर से एक्टिवेशन लॉक है। आप स्क्रॉल वगैरह कर लेते हैं, लेकिन जब आप घर पे जाके iCloud की ID डालते हैं तो वो एक्टिवेशन लॉक बताता है और यहाँ पर आप फंस जाते हैं, क्योंकि आईफोन अब दोबारा रिप्लेस नहीं होने वाला, दुकानदार वापस नहीं लेने वाला, या अगर आप OLX से डील कर रहे हैं तो आपको अब बनता वो दोबारा नहीं मिलने वाला। तो मेरा मशवरा यही, जब भी आप एक यूज्ड आईफोन लें तो आप हमेशा एक वाईफाई वाली जगह पे जाएं जहां पर वाईफाई की सारी सहूलत हो, आप नेट को अच्छी तरह सर्फ कर पाएं और एप्पल ID को भी अच्छी तरह सर्फ कर पाएं। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगता है YouTube में किसी ने भी नहीं बताया और आपको ये लाजमी चेक करना है, वो टॉपिक ये है कि आप 80% तक अंदाजा लगा सकते हैं कि आईफोन रिपेयर हुआ था या नहीं हुआ था, इसकी बैटरी रिप्लेस हुई थी या नहीं हुई थी। वो कैसे? जब भी आप एक आईफोन लेते हैं तो आप जब आईफोन का हाथ में होल्ड करेंगे तो आपको ऐसा कोई फील नहीं होगा, लेकिन जब आप उसके कैमरा में नजर डालेंगे तब भी आपको सब सेम लगेगा। आपको करना क्या है, आपको उसके कैमरास को रोशनी में ले जाके देखने जहाँ पे सूरज की सनलाइट आए, जहाँ पर उसके कैमरा का हर एक चीज डिटेल में दिखे। आपको कैमरा में नजर डालनी है, उसकी गिलास में नजर डालनी है, आपको देखना है कि गिलास में डस्ट ना हो। आप ऊपर से हाथ मार के साफ करिएगा, डस्ट उसके अंदर होगी, छोटे छोटे पार्टिकल्स हो सकते हैं या फिर डस्ट कह लीजिए। ये आपको बहुत बारीकी से चेक करना है। अगर हाँ उसमें आपको कोई डस्ट दिख रही है तो इसका मतलब है आईफोन रिपेयर हुआ है, क्योंकि एप्पल का जब आप नया आईफोन लेते हैं तो आपको क्रिस्टल क्लियर कैमरा मिलता है, आपको कोई पार्टिकल और कोई डस्ट नहीं मिलेगी। ये जब पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में रिपेयर होता है, पाकिस्तान में ज्यादा करते हैं क्योंकि पाकिस्तान के इलाकों की आपको डस्ट पता है कितनी ज्यादा होती है, तो पाकिस्तान में जब भी फोन रिपेयर होगा तो यार नहीं करके भी ना
डस्ट चली जाती है। OLX से खरीदते वक्त मैंने बहुत से आईफोन ऐसे रिजेक्ट किए थे क्योंकि मुझे उसके कैमरास में डस्ट मिली। और ये सबसे बड़ा साइन है कि अगर एक आईफोन में डस्ट मिल रही है, आपको पार्टिकल्स मिल रहे हैं उसके कैमरा की जगह पे, तो उसका मतलब वो रिपेयर हुआ हुआ, वो खुला हुआ फोन है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था, ये आपको लाजमी ज़हन पे रखना है। चौथा पॉइंट है बैटरी। अब आईफोन में बैटरी में हमें बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्योंकि उसमें परसेंटेज का मसला आ जाता है। आईफोन की बैटरी अगर आप 90% तक बाय करेंगे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा यार 90% तक लो, उससे नीचे जाओगे तो उसकी हेल्थ में काफ़ी इशू आने लगते हैं। लेकिन अगर आप 80% से नीचे आईफोन लो ही ना, क्योंकि 80% के बाद आपको आईफोन की बैटरी ही रिप्लेस करानी पड़ती है, बहुत उसकी परफॉर्मेंस लो हो जाती है। अब आपको पता कैसे लगेगा कि उसकी बैटरी रिप्लेस हुई हुई है या नहीं हुई हुई या क्या सिनेरियो है? आपको आईफोन को पकड़ना है और उसको बिल्कुल एक स्टिक की तरह सीधा रख लेना है और आपको ऊपर से लेकर नीचे तक नज़र डालनी है, वो किसी भी एंगल से थोड़ा सा ऊपर ना जा रहा हो, वो फूला हुआ ना हो। अगर ऐसा है तो इसका मतलब उसकी बैटरी फूली हुई, उसकी बैटरी डैमेज है, इतनी अच्छी सफिशिएंट आपको परफॉर्मेंस नहीं देगी, या फिर उसकी बैटरी रिपेयर है। और अगर आप बैटरी परसेंटेज की बात करें तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप 90% तक लीजिए। 95-100 लेते हैं तो कमाल की बात है, लेकिन कम से कम आप 90% बैटरी हेल्थ तो लीजिए। पांचवा पॉइंट है कि आपको यूज्ड आईफोन्स को वाटर डैमेज से बचाना है। हम समझते हैं कि आईफोन 7, 8 या जितने भी इसके आगे आ रहे हैं वो है वाटर प्रूफ। और अब आपको कैसे पता लगेगा कि इस आईफोन में वाटर तो नहीं चला गया, इसमें पानी तो नहीं चला गया है, इसकी सारी चीजें सही काम कर रही है नहीं कर रही? तो आपको करना क्या है, आईफोन की जो होम बटन है, अगर आईफोन 7 और 8 तक आप बात करें तो आप उसके फिंगरप्रिंट बटन या फिर इसके वॉल्यूम रॉकर्स को बार बार चेक करें। अगर वो एक सिंगल टाइम भी मिस कर रहा है ना, अपने टास्क को वो पूरा नहीं कर रहा, तो इसका मतलब उसमें एयर है, उसमें वाटर है जो वो उसके कीज के बीच में आ रहा है। और सबसे जरूरी बात, जब आप एक यूज्ड आईफोन लेते हैं तो कभी भी उसको पानी में मत डालिए जब तक आपको ये अंदाजा ना हो जाए कि ये फोन कभी भी नहीं खुला, कभी भी रिपेयर नहीं हुआ। क्योंकि एक नए आईफोन में और रिपेयर आईफोन में बहुत ज्यादा फर्क होता है। जब एक कंपनी नया फोन बनाती है तो वो मशीनों के जरिए बनाती है और मशीनें बहुत ही थिन लेयर बिठाती हैं जिसमें हवा का पास होना या पानी का पास होना बिल्कुल मुमकिन नहीं। लेकिन जब एक इंसानी हाथ काम करते हैं तो इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। पाकिस्तान में जब आप काम करवाएंगे तो दुकानदार इतनी थिन लेयर नहीं बिठा पाता, जिसकी वजह से हवा का रास्ता रह जाता है और फिर उसमें पानी घुस जाता है। और आप लोग समझते हैं यार ये फोन तो वाटर प्रूफ है। हाँ, वाटर प्रूफ आप बिल्कुल टेस्ट करिए लेकिन जब आप एक न्यू आईफोन लें, लेकिन आप जब भी एक यूज्ड आईफोन लें या फिर उसको रिपेयर कराएं या फिर आपको श्योर नहीं है कि ये रिपेयर हुआ है या नहीं, तो आप उसको कभी भी पानी में मत डालिए। ऐसे बहुत से केसेस हुए कि आईफोन लिया, पानी में डाला, फेल हो गया। वजह थी कि वो आईफोन न्यू नहीं लिया गया था, वो आईफोन था यूज्ड में। तो हमेशा एक यूज्ड आईफोन को पानी से बचाए। आखिरी पॉइंट, छठा पॉइंट ये है, सॉरी मैं पहले 5 बोल गया, लेकिन 6 पॉइंट ये है, अगर आप एक यूज्ड आईफोन ले रहे हैं तो कोशिश कीजिए उसको वारंटी में इस्तेमाल कीजिए। पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी शॉप है, आप सदर चले जाएं, कराची से हैं तो आप सदर चले जाएं, आप डिफरेंट मॉल्स में चले जाएं, आपको आईफोन्स के डीलर मिल जाएंगे जो आपको वारंटी भी क्लेम करते हैं। मतलब 7 दिन की 10 दिन तक की वारंटी आपको देते हैं। अगर उस फ़ोन में किसी भी किस्म का कोई इशू होता है तो आप उस फ़ोन को, जैसे नया आईफोन होता है, आप उस फ़ोन को भी वापस एक्सचेंज करा सकते हैं। इन वारंटीज वाले फ़ोन में आपको 2-4 हज़ार रुपये ज़्यादा तो देने पड़ेंगे एक OLX आईफोन से या किसी दुकानदार से बाय करने में, लेकिन काम अच्छा हो जाएगा, आपको बाद में रिग्रेट नहीं होगा। क्योंकि अगर आप OLX से फ़ोन बाय करते हैं, किसी भी शॉप से फ़ोन बाय करते हैं, एक दफ़ा आपने पैसे दे के दुकान छोड़ दी तो आप अगर 5 मिनट बाद भी आएंगे ना तो वो उसका मसला नहीं है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा जब आप भी एक यूज्ड आईफोन लें तो आप कम से कम उसकी 7 या हफ्ते की वारंटी जरूर लें। और आखिरी बात यह है कि यार जब भी आप एक यूज्ड आईफोन लो, मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है कि यार आप जिस भी बंदे का यूज्ड आईफोन लेते हो वो सिर्फ एक फ़ोन देता है और हद मार के आपको चार्जर दे देता है, आप उससे कुछ भी नहीं लेते, ये आपके गले पड़ सकता है ये फ़ोन। आपको हमेशा जिस बंदे से आप आईफोन ले रहे हो उसकी एक ID कार्ड की कॉपी भी लेनी चाहिए, क्योंकि अगर कल को फ़ोन चोरी का निकले या किसी बंदे का फॉल्ट आ जाए तो आप उस ID कार्ड की फोटोकॉपी दिखा सकें। अगर आप ये सारी बातों का ध्यान रखते हैं यूज्ड आईफोन लेने में तो मेरे हिसाब से आप एक गारंटीड 100% अच्छा आईफोन ले पाएंगे। अपना कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, या कोई भी ख्याल आ रहा हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप किसी भी फोन पर वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप मुझे ये भी बताएं कि मैं अपनी वीडियोस को और ज्यादा कैसे बेहतर कर सकता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।